हाय किसान भाइयों, आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल की जो ना केवल आपके जमीन की उर्वरकता बढ़ाएगी बल्कि आपका मुनाफा भी कई गुना बढ़ा देगी। मैं बात कर रहा हूं मूंगफली या ग्राउंड नट की। किसान भाइयों, वैसे तो मूंगफली की खेती आप जायद और खरीफ दोनों मौसम में कर सकते हैं, लेकिन जहां पानी की बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है वहां पे हम इसको खरीफ या बारिश के मौसम में लगाते हैं, जो करीब जून से लेकर 7 या 10 जुलाई तक लगा दी जाती है। भारत का 80% उत्पादन किसान भाई इसी मौसम में करते हैं, खरीफ के मौसम में। भारत विश्व के दूसरे नंबर पे आता है मूंगफली के उत्पादन में, और भारत के अंदर गुजरात ऐसा स्टेट है जो 40% हिस्सेदारी रखता है इसके उत्पादन में। ये एक बहुत ही उपयोगी फसल है और इसके बीज का हम उपयोग बहुत तरीके से कर सकते हैं, स्पेशली खाने पीने की चीजों में। इसको आप कच्चा भी खा सकते हैं और थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेंगे तो आप इसको भून के मूंगफली की तरह खा सकते हैं। सर्दियों में आप इसका नमकीन बना सकते हैं तरह तरह की। आप इसको चॉकलेट या मिठाई स्वीट्स में यूज कर सकते हैं। आप इसका बटर भी बना सकते हैं और आप इसका तेल भी निकाल सकते हैं और कुकिंग ऑयल की तरह यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक भी होता है और भारतवर्ष में बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा आप इसको पशुओं के चारे की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये किसान भाई के लिए बहुत ही उपयोगी फसल है। इसका हर पार्ट किसान को कुछ ना कुछ लाभ देके जाता है। यही नहीं, जब आप इसको उगाते हैं तो आपके उस खेत की उर्वरकता भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो इसकी जड़ों में जो एयर का नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देता है, जिसके कारण उस खेत का नाइट्रोजन लेवल अपने आप नेचुरली बहुत बढ़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फसल है और मैं चाहूंगा कि सभी किसान भाई जिनकी मिट्टी उपयोगी है इसे करने की और जलवायु उपयोगी है, वो इसको जरूर करें। अब बात आती है मिट्टी के चयन की। वैसे तो लगभग ये हर मिट्टी में हो जाती है, लेकिन अगर आपकी मिट्टी बलुई है या बलुई दोमट है तो ये बहुत ही उपयोगी है मूंगफली के उत्पादन के लिए। जितनी जमीन कठोर होती जाएगी उतना उत्पादन कम होता रहेगा, क्योंकि मूंगफली के दानों को जमने और बड़ा होने में बहुत मुश्किल होती है जितनी जमीन कठोर होती जाती है, और जितनी जमीन भुरभुरी होगी उतना ही ज्यादा से ज्यादा दाने बनेंगे मूंगफली में और उत्पादन भी बढ़ेगा। इसके अलावा आपके जो जमीन का पीएच है वो करीब 7 के आसपास होना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर आपकी जमीन एसिडिक है तो विपरीत असर पड़ेगा प्रोडक्शन पे। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जमीन की वो ये है कि उसमें पानी ना रुका रहे। अगर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है तो ऐसी जगह आप मूंगफली की खेती ना करें, क्योंकि इससे उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। अब चलते हैं खेत की तैयारी पे। तो जिस खेत में आपको मूंगफली लगानी है आप पहले उसका पलेवा कर दीजिए, उसमें पानी लगा दीजिए अच्छी तरीके से। और उससे पहले, पानी लगाने से पहले, अगर आप जैविक किसान हैं तो उसमें 1200 से 1500 पर एकड़ के हिसाब से केचुए की खाद डाल दीजिए, अच्छी क्वालिटी की। और अगर आपके पास केचुआ खाद नहीं है तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद जो अच्छी तरीके से सड़ चुकी है वो खाद डाल दीजिए। उसके बाद पानी चलाने के बाद जब वो पलेवा आ जाए तो आप ठीक ठाक नमी हो बीजों के उगने की, तो आप उसमें कल्टीवेटर से 2-3 जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लीजिए। इसके बाद आप उसमें पाटा लगा के उसकी लेवलिंग करा दीजिए।
अब मूंगफली की बिजाई आप प्लेन सरफेस पे भी कर सकते हैं, मतलब समतल खेत पे, या आप रेज्ड बेड्स बना के या गूल बना के भी कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमने किया हुआ है। क्योंकि मूंगफली में जैसे मैंने बताया जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए और मिट्टी भुरभुरी रहनी चाहिए। तो अगर आप रेज्ड बेड बनाते हैं जहां पे कठोर मिट्टी है तो वो आपको फायदेमंद होती है अगर आप कंपेयर करते हैं समतल मिट्टी से। अब बारी आती है कि कौन सा बीज लगाएं, कौन सी वैरायटी लगाएं और उसका बीज दर कितना होना चाहिए। वैसे तो भारत में मूंगफली की 50 से ऊपर उन्नतशील किस्में हैं, लेकिन इन सब किस्मों को 3 क्लासिफिकेशन में हम विभाजित कर सकते हैं। पहले वाले को कहते हैं हम गुच्छे वाली जो फसलें होती है, जिसको झुमका किस्म भी कहते हैं या इंग्लिश में बंच वैरायटी कहते हैं। दूसरी किस्म होती है अर्ध विस्तारी, जो कम विस्तार लेती है, और तीसरी किस्म होती है विस्तारी। तो ये 3 अलग अलग किस्म हैं और आप जो किस्म चुनेंगे उसी हिसाब से इसका बीज दर ऊपर नीचे हो जाएगा और इसकी किस्में भी अलग अलग हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पे अगर आप झुमका किस्म की वैरायटी लगाते हैं तो उसका बीज दर होगा 95 से 100 किलो पर हेक्टेयर, और इसकी 2 बहुत ही अच्छी उन्नतशील किस्में हैं। पहले का नाम है कौशल और दूसरे का नाम है TG37। अगर आप अर्ध विस्तारी किस्म लगाते हैं तो उसका बीज दर होगा 90 से 95 किलो पर हेक्टेयर, और इसमें जो 2 उन्नतशील किस्में हैं उनका नाम है दिव्या एंड प्रकाश। और अगर आप विस्तारी किस्म का बीज लगाते हैं तो उसका बीज दर हो जाएगा 70 से 75 किलो पर हेक्टेयर, और इसकी 2 उन्नतशील किस्में हैं चित्रा एंड अंबर। तो किसान भाइयों, अगर आप झुमका किस्म लगाते हैं तो उसका अलग बीज दर हो जाएगा, अलग किस्में हो जाएंगी। अगर आप विस्तारी लगाते हैं तो उसका अलग किस्म और अलग बीज दर, और अगर आप अर्ध विस्तारी लगाते हैं तो उसका अलग बीज दर। तो आप अपने जो आसपास के कृषि ऑफिसेज हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, या किसी वैज्ञानिक से पूछ सकते हैं, या अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा भी और जानना चाहते हैं कौन सा बीज आपके लिए सही रहेगा और मिट्टी का आप चयन कैसे करें और खेत कैसे बनाएं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या मुझसे अलग से फोन करके भी इसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। जो झुमका किस्में होती हैं उनके पौधे सारे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, सारी जो ब्रांचेस होती हैं उनकी वो ऊपर की तरफ होती हैं, ज़्यादा फैलती नहीं हैं, इसलिए उनको हम झुमका किस्में कहते हैं। और जो अर्धविस्तारी जो फसलें होती हैं पौधे होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा फैलते हैं झुमका किस्म से, और जो विस्तारी होते हैं वो काफ़ी फैलते हैं खेत में, और उसके पूरे पौधे में हर जगह सुइयां निकलती हैं और वो जमीन में जाके मूंगफली बनती हैं। तो जो विस्तारी होती है वो खेत में विस्तार करती है काफ़ी बेल की तरह, अर्धविस्तारी थोड़ा कम करती है, और झुमका किस्म में सीधी सीधी चलती हैं ऊपर ज़्यादातर। जब आप खेती करते हैं जायद में या ऐसी जगह जहाँ पे पानी की कमी है तो आप झुमका किस्मों का इस्तेमाल करें, और जहाँ पे आपको पानी की भी प्रॉब्लम नहीं है और भुरभुरी ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, वहाँ पे आप अर्धविस्तारी या विस्तारी किस्मों का चयन करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की, या मूंगफली के खेत में या उसकी खेती में कितना पानी हमें देना चाहिए। तो मूंगफली की खेती में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। अगर आप खरीफ के मौसम में लगा रहे हो तो ये बरसात के पानी से ही हो जाती है, और अगर आप इसको जायद में लगा रहे हैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि खेत में नमी बनी रहे, ज़्यादा पानी ना जाए और पानी ना रुका रहे। 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होते हैं इसकी खेती में जब हमें पानी की हमेशा से नमी बना के रखनी है खेत में। पहला तो तब जब इसकी सुइयां बनने लगती हैं, या जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं ये सुई है जिसके एंड में मूंगफली के दाने बनेंगे जो जमीन के अंदर घुस जाएंगे और अंदर दाने बनेंगे, और उस समय अगर नमी नहीं होगी खेत में तो सुई जमीन में नहीं जा पाएंगी, वो ऊपर ही सूख जाएंगी और दाना नहीं बनेगा।
एक तो तब आप ध्यान रखें कि खेत में नमी हो, और दूसरा जब दाना बड़ा हो रहा हो तब आपको थोड़ा सा खेत में नमी बना के रखनी पड़ेगी। ये दो टाइम ऐसे हैं जब आप सिंचाई का प्रबंधन रखें और खेत में नमी बना के रखें। किसान भाइयों, अब बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण पे। मूंगफली की खेती में ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले 40 दिन, जब तक मूंगफली का पौधा 40 दिन का ना हो जाए, खरपतवार को ना उगने दे, और जो भी ज़रूरी हो उसके लिए, चाहे वो निराई गुड़ाई हो, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, कराएं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसका बहुत गलत असर पड़ेगा उत्पादन में। मूंगफली के जो दाने हैं वो कम रह जाएंगे और प्रोडक्शन बहुत हद तक गिर जाएगा। लेकिन जैसे ही सुइयां बननी शुरू हो जाए मूंगफली के पौधे में, निराई गुड़ाई बंद कर देनी चाहिए और किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए खेत के अंदर। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो सुइयां टूट जाएंगी, खराब हो जाएंगी, मूंगफली के दाने पूरे नहीं बनेंगे और आपका उत्पादन बहुत हद तक गिर जाएगा। किसान भाइयों, अगर आप झुमका किस्म लगाते हैं तो आपके फसल पकने का टाइम हो जाएगा करीब 105 से 110 दिन। वहीं अगर आप विस्तारी और अर्ध विस्तारी किस्में लगाते हैं तो पकने का टाइम हो जाएगा फसल का 115 से 125 दिन। फसल पक के जब तैयार हो जाती है तो आप इसको मशीन से भी करवा सकते हैं, जो आपके खेत से सारी की सारी मूंगफलियां निकाल देंगी और उनको अलग कर देंगी, या आप इसको मैनुअली भी करा सकते हैं। आपके आसपास अगर लेबर्स हैं, जैसा कि हम कराते हैं, हम कार्बनिक फार्म में कम से कम मशीनीकरण करते हैं और ज़्यादातर जो महिलाएं हैं यहाँ पे उनको अवसर देते हैं रोजगार का, और हम सारा काम हाथ से कराते हैं। ये तोड़ती भी हाथ से हैं मूंगफली को, और उसके बाद अगर इसकी प्रोसेसिंग करानी है, जैसे इसको भुनवाना है और कस्टमर्स तक पहुंचवाना है, तो वो भी हमारे खेत पे इन महिलाओं के द्वारा ही होता है। किसान भाइयों, अब बात आती है कि उत्पादन कितना मिलता है मूंगफली का खेत से। तो अगर आप झुमका किस्म की मूंगफलियां लगा रहे हैं तो आपको 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर का उत्पादन मिलता है, और अगर आप अर्ध विस्तारी या विस्तारी लगा रहे हैं तो 25 से 28 क्विंटल पर हेक्टेयर का आराम से मिल जाता है। फसल काटने के बाद उसको भंडारण या स्टोरेज करने से पहले आप अच्छी तरीके से सुखा लें, जिससे कि उसमें नमी ना रहे, क्योंकि अगर उसके बिना आपने स्टोरेज किया तो आपकी मूंगफली के दाने खराब हो सकते हैं। मूंगफली की खेती आप इंटरक्रॉपिंग में भी कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप किसी और फसल के साथ भी उसको ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फसलें हैं जिसके साथ आप ले सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। बट जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अरहर के साथ मूंगफली लगाई हुई है। पहले हमने अरहर बिखेर के खेत में रेस्ड बेड बनाए हैं, गूल बनाई हैं, और गूल में फिर हाथों से 10-10, 8-8 इंच की दूरी पे मूंगफली के दाने हाथ से चुभवाए हैं। तो ये पहले मूंगफली हो जाएगी, और मूंगफली जब कट जाएगी उसके बाद आराम से अरहर होती रहेगी। तो आप इस तरीके से इसको कंपेनियन क्रॉप की तरह भी ले सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और आपकी फसल भी अच्छी होगी। किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास कोई और सवाल है मेरे लिए मूंगफली की खेती से जुड़ा हुआ, चाहे वो प्रोसेसिंग के बारे में हो, उत्पादन के बारे में हो, या बीज के बारे में हो, किसी भी तरह का कोई सवाल हो, तो आप मुझे सीधे फ़ोन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरी बाकी वीडियो की तरह, और अगर आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर आऊँगा एक वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, जैविक खाइए, जैविक अपनाइए और इस देश को जहर मुक्त बनाइए। जय हिंद।